जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। तो हर रोज की तरह आज भी मैं एक कहानी लेके आया हूँ और एक कहानी भी अच्छा कहानी है। कल की तरह भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कल की कहानी थी। आज की कहानी है माँ कामाख्या के ऊपर। माँ कामाख्या मंदिर कैसे बनी या फिर माँ कामाख्या मंदिर यहाँ पे कैसे स्थापित हुआ। कहानी को मैंने बहुत छोटा किया है, बहुत लंबा कहानी था, मैंने छोटा किया है। मैं इसलिए कहानी को छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी समझ में आए और मेरा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो कल जिस भाइयों ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया था उनका स्क्रीनशॉट ये रहा। तो आज की कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी इस तरह है कि माँ कामाख्या मंदिर जो हमारे गुवाहाटी में दिसपुर से 8 किलोमीटर की दूरी नीलाचल पहाड़ पर स्थित है, वो कैसे बनी। माँ कामाख्या का जो मंदिर है हमें पता है वो एक शक्ति पीठ है। सती जी जब उनके पिताजी दक्ष के यज्ञ में अपने आप को यज्ञ में दहन कर लिया था, उस टाइम शिव जी खूब क्रोधित होकर के उनको सीता जी को अपने कंधे पर लेकर के, सीता जी क्षमा कीजिएगा, सीता जी बोल दिया मैंने, सती जी को अपने कंधे पर लेकर के जब तांडव करने लगे, तब श्री विष्णु भगवान जी ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने के पश्चात उसी माँ सती का एक टुकड़ा आके हमारे असम में गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ पर गिरा और जिसका एक विग्रह बन गया। वहाँ पे गिरने के साथ ही वह एक विग्रह बन गया। तो विग्रह बनने के पश्चात जहाँ पे वह विग्रह बना था वहीं पे आज माँ कामाख्या का मंदिर है। और जैसा कि हम सबको पता है हर साल जून महीने में वहाँ पे एक मेला लगता है जिसको अम्बुबाची मेला कहा जाता है, जिसमें लाखों, पूरे देश भर से लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं और अपने तंत्र साधना को वहाँ पे साधित करते हैं। उसी अम्बुबाची मेला के समय 3 दिन का जो मेला लगता है वहीं पे, जहाँ पे लाखों की भीड़ लगती है और असम सरकार इसको पूरे अच्छे से प्रोडक्शन दे करके और पूरा पुलिस प्रशासन दे करके अच्छे तरीके से इस अम्बुबाची मेले को करवाती है। माँ कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर के उस समय का एक असम का राजा था, असुर था, जो राजा था असुर था, वो माँ कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर के वो माँ कामाख्या से विवाह करने के लिए उत्सुक था। वो उनसे विवाह करना चाहता था, किंतु देवी कामाख्या ने उससे छुटकारा पाने के लिए नरकासुर के समक्ष एक शर्त रख दी। देवी ने नरकासुर से कहा, यदि वह एक ही रात में नीलाचल पहाड़ से नीचे तक सीढ़ी बना दे एक ही रात में, तभी वो नरकासुर से विवाह कर लेंगी। देवी को लगा, माँ कामाख्या को लगा नरकासुर कहाँ से ये कर पाएगा और ये फेल हो जाएगा और वो उनसे शादी करने का जिद भी छोड़ देगा। ऐसा करके नरकासुर ने ये शर्त मान ली और उसने उसके पास जितने सारे प्रजा थे, जितने सारे मिस्त्री थे, सबको लगा दिया एक ही रात में। एक ही रात में ऐसा लगाया, देवी को लगने लगा कि वह एक ही रात में ये सीढ़ी बनाना कंप्लीट कर लेगा, पूरा कर लेगा, तो उससे वो शादी करना पड़ेगा, उससे उनको शादी करना पड़ेगा। तब देवी ने छल करते हुए एक कौवे को मुर्गा बना करके उससे कहा कि तुम जा करके, तब रात के भोर के 3-3:30 बजे थे इस टाइम पे, जा करके इस टाइम पे लगभग कंप्लीट होने वाला था सीढ़ी, जो सीढ़ी बनाने के लिए बोला गया था, माँ कामाख्या ने बोला था नरकासुर को, वो सीढ़ी लगभग कंप्लीट होने वाला था। उसी टाइम पे क्या होता है, माँ कामाख्या एक कौवे को मुर्गा बना करके कहती है, तू जाके अभी बोल दे, क्योंकि मुर्गा जब प्राचीन काल में तो घड़ी नहीं था, वो घड़ी एक ही था, जो मुर्गा बोलने पर सबको पता चलता था कि सवेरा हो गया। तो माता कामाख्या ने कौवे को मुर्गा बना करके भेजा, तो कौवा मुर्गा बन के गया और वहाँ पे कुकड़ू के जैसा बोला। तो नरकासुर को लगा कि वह ये शर्त हार गया, उसको लगा कि वो ये शर्त हार गया है, इसीलिए वो बहुत क्रोधित हो गया और उस मुर्गे को दौड़ा काटने के लिए, और थोड़ी दूर जाकर के उसको काट दिया। आज भी वो उसको नीलाचल पहाड़ पे एक जगह है जिसको कुकुरा काटा बोलते हैं। कुकुरा काटा जगह मतलब कुकुरा को बोलते हैं आसामीज में, मुर्गे को
कुकुरा बोलते हैं, और कुकुरा काटा लिखा है, इसलिए वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर की तरह बना हुआ है जहाँ पे लोग भी दर्शन करने जाते हैं। तो उस जगह को अब बोलते हैं कुकुरा काटा, कुकुरा काटा, क्योंकि मुर्गे को काटा था वहाँ पे, इसलिए उसको मुर्गा कुकुरा बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे मुर्गों को कुकुरा काटा बोलते हैं, उस जगह को कुकुरा काटा बोलते हैं। कोई होकर के वो उसने कर दिया। तब वह जब उसको पता चला, नरकासुर को पता चला कि देवी ने उसके साथ छल किया है, माँ कामाख्या ने उसके साथ छल किया है, तब वो बहुत क्रोधित हो गया और देवी के ऊपर आक्रमण करने दौड़ा। तब विष्णु भगवान देवी की माया से, माँ कामाख्या की माया से विष्णु भगवान आकर के उसका संहार कर दिया, नरकासुर का संहार कर दिया। तत्पश्चात नरकासुर का संहार होने के पश्चात नरकासुर का जो बेटा था भगवदत्त, वो आसाम का, उस समय प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था, उस समय प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था, तब वो नरकासुर का बेटा भगदत्त जो था वो नरकासुर का प्रागज्योतिषपुर का राजा बना, और उसके बाद उसका वंश ध्वंस हो गया, और उसके बाद दूसरे लोग आकर के यहाँ पे राजत्व किए, लेकिन वो नरकासुर का जो वंश था वो भगदत्त के बाद समाप्त हो गया था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी माँ कामाख्या के ऊपर। अगर बड़ा कहानी चाहिए तो आप लोग गूगल कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ा कहानी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा बड़ा कहानी, पूरा कहानी लाने का। और जिस भाइयों ने मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी ने माँ कामाख्या का दर्शन किया है तो अपना फ़ोटो के साथ कमेंट करें, तब मुझे पता चले किन किन भाइयों ने दर्शन किया है। मैंने किया है, मैंने बहुत बार किया है, कम से कम 10 से 15 बार माँ कामाख्या जी के पास गया हूँ, दर्शन भी किया हूँ। अभी भी जाने का मन है, जब भी गुवाहाटी जाता हूँ मैं ट्राई करता हूँ टाइम निकाल करके माँ कामाख्या के पास जाऊँ। आप भी जाइए, माँ कामाख्या बहुत आशीर्वाद देती है, बहुत उनसे हमको आशीर्वाद मिलता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। सो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।